नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 15। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन देखिए, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रंगभूमि। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरदास दोस्तों ये पात्र है किसमें? आपका रंगभूमि में। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, रंगभूमि में और कौन कौन से पात्र हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे सूरदास हो गया, ठीक है, सूरदास, सोफिया, ठीक है, सूरदास हो गया, सोफिया, विनय, ठीक है, सारे पात्र हैं रंगभूमि के। और साथ ही साथ दोस्तों जॉन सेवक, ठीक है, जॉन सेवक, जॉन सेवक हो गया, ठाकुर दीन हो गया, ठीक है, ठाकुर दीन। तो ये सारे जो है पात्र हैं दोस्तों रंगभूमि के। ठीक है, जिसमें सूरदास क्या होता है? सूरदास जो है एक अंधा भिखारी होता है। ठीक है, जैसे सोफिया हो गया, सोफिया ईसाई महिला होती है। ठीक है, सारे पात्र आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछा जा सकता है कि रंगभूमि उपन्यास दोस्तों कब लिखा था प्रेमचंद ने? ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रंगभूमि जो उपन्यास है इसको प्रेमचंद ने कब लिखा था? तो याद रखेंगे 1924-25 के बीच में इन्होंने दोस्तों रंगभूमि उपन्यास को लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रंगभूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। आपको बताना है भागवंती उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, ज्ञानेंद्र, सुदर्शन, अज्ञेय या फिर रामवृष बेनपुरी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? भागवंती उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा है सुदर्शन ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजिया बेगम किसकी रचना है? आपको बताना है रजिया बेगम जो है ये रचना किसकी है। ऑप्शन देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राय गहमरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रजिया बेगम किसकी रचना है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, रजिया बेगम किसकी रचना है? ये है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें किशोरी लाल गोस्वामी की, तो किशोरी लाल गोस्वामी दोस्तों ये हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो है किशोरी लाल गोस्वामी की जो है प्रमुख रचनाएं याद रखनी है। जैसे आपका रजिया बेगम हो गया, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना, जैसे आपका त्रिवेणी इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक है, त्रिवेणी पूछा जा सकता है आपको, त्रिवेणी किसकी रचना है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों गुलबहार। ठीक है, पूछा जा सकता है गुलबहार किसकी रचना है। तो ये भी आपका किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। साथ ही साथ याद रखना है लीलावती। ठीक है, लीलावती भी एक इनकी रचना है, लीलावती। ठीक है, लीलावती हो गया। साथ ही साथ लखनऊ की कब्र। ठीक है, लखनऊ की कब्र। तो लखनऊ की कब्र किसकी रचना है अगर आपको पूछी जाती है, तो ये भी रचना किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, ये सारी रचनाएं याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद, गोपाल राय गहमरी, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर?
बताइए। 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान क्या है? एक उपन्यास है। ये किसने लिखा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों। किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है, जैसे आपका संहार हो गया, इनकी एक प्रमुख रचना है संहार। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक रचना है शिशुपाल वध। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको, शिशुपाल वध। आपको पूछा जा सकता है शिशुपाल वध रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है, शिक्षा दान हो गया। ठीक है, शिक्षा दान भी इनकी एक रचना है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की। और साथ ही साथ दोस्तों चंद्रसेन हो गया। ठीक है, चंद्रसेन इनकी रचना है, चंद्रसेन। और याद रखेंगे मेघनाद वध भी इनकी एक रचना है। ठीक है, मेघनाद वध। ठीक है, मेघनाद वध हो गया। साथ ही साथ रेल का जो है विकट खेल, मैंने आपको बताया, ये भी इनकी रचना है। तो सारी रचनाएं जो हैं याद रखनी है बालकृष्ण भट्ट से। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सन्यासी किसकी कृति है? ठीक है, सन्यासी जो है ये किसकी कृति है? ऑप्शन देखिए, यशपाल, नागार्जुन, निराला या फिर इलाचंद्र जोशी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सन्यासी रचना जो है ये किसने लिखी है? तो दोस्तों 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इलाचंद जोशी आप जानती हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, सन्यासी जो रचना है ये किसने लिखी है? इलाचंद जोशी ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं इलाचंद जोशी का जो जन्म हुआ था, पूछा जाता है कई बार, इनका जन्म हुआ था 1903 में। ठीक है, 1903 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा उत्तराखंड। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों पूछी जाती हैं इलाचंद जोशी की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे आपका सन्यासी हो गया। ठीक है, सन्यासी के साथ साथ याद रखेंगे पर्दे की रानी। ठीक है, पूछा जाता है पर्दे की रानी रचना किसकी है? तो ये है इलाचंद जोशी की। ठीक है, साथ ही साथ प्रेत और छाया। ठीक है, प्रेत और छाया, प्रेत और छाया। ठीक है, साथ ही साथ इनका इम्पोर्टेंट एक वर्क है जहाज का पंछी। ठीक है, क्या है? जहाज का पंछी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है ऋतु चक्र इनका वर्क है, ऋतु चक्र। ठीक है, ऋतु चक्र। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? इलाचंद जोशी की हैं। ठीक है, जैसा आपका सन्यासी है। ठीक है, ये जो है कब आया? ये 1941 में लिखा था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ये भी साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर यशपाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? मेरा जीवन प्रवाह जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या हो जाएगा? वियोगी हरि। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वियोगी हरि की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है वियोगी हरि का जो वास्तविक नाम था क्या था? आपको पूछा जा सकता है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इनका? तो वास्तविक नाम था इनका हरि प्रसाद द्विवेदी। क्या था? हरि प्रसाद, हरि प्रसाद द्विवेदी था इनका वास्तविक नाम। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ आप जानती हैं वियोगी हरि जो है आधुनिक ब्रजभाषा के प्रमुख कवि थे दोस्तों ये। साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं?
जैसे आपका प्रेम शतक मैंने बताया था, प्रेम शतक किसकी रचना है? ये वियोगी हरि की रचना है, ठीक है। और वीर सतसई हो गया, ठीक है, वीर सतसई, ठीक है। वीर सतसई किसकी रचना है? ये भी दोस्तों वियोगी हरि की रचना है, वीर सतसई। मेरा जीवन प्रवाह हो गया, तरंगी इनकी एक रचना है, तरंगी, ठीक है। ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है, वियोगी हरि से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? फिर आपको जो है ऑटोबायोग्राफी बतानी है, ठीक है। रसीदी टिकट जो है किसकी जो है आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, अमृत राय, कृष्णा सोबती, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? रसीदी टिकट जो है इनमें से किसकी आत्मकथा है? याद रखेंगे, रसीदी टिकट जो है दोस्तों ये आत्मकथा है किसकी है? अमृता प्रीतम की आत्मकथा है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। रसीदी टिकट याद रखेंगे, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अमृता प्रीतम से आपको याद रखना है, ठीक है, इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? जन्म हुआ था आपका 1919 में, ठीक है। 1919 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में, जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अमृता प्रीतम को जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनकी साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला था? ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था दोस्तों 1956 में, 1956 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? आपको पूछा जा सकता है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ठीक है। अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ मिला था दोस्तों, कब मिला था? 1982 में, ठीक है, 1982 में, यानी कि 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था ये पूछा जा सकता है, तो कागज ते कैनवास के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। किसके लिए मिला था? कागज ते कैनवास, ठीक है। कागज ते कैनवास, ठीक है, ठीक है। तो सर याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1956 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? मैंने बता दिया, कागज ते कैनवस के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अमृता प्रीतम की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, पूछा जा सकता है। अमृता प्रीतम की मृत्यु हुई थी 2005 में, ठीक है। 2005 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जन्म याद रखेंगे, जन्म और मृत्यु ये पूछे जाते हैं। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अमृता प्रीतम की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपका, जैसे पिंजर हो गया, पिंजर प्रमुख रचना है इनकी, पिंजर, ठीक है। साथ ही साथ अदालत हो गया, ठीक है, अदालत, ठीक है, अदालत हो गया। कागज, कागज ते, कागज ते कैनवास हो गया, ठीक है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ भी मिला था, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? आपको नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा रेखा चित्र जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन देखिए, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, पथ के साथी तो है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। पहला है पथ के साथी, दूसरा है स्मृति की रेखाएं, तीसरा है अतीत के चलचित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त सभी जो हैं ये महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं। आपको बताना है लंका यात्रा का विवरण जो है ये यात्रावृत्त किसका है, किस लेखक का है। ऑप्शन देखिए, राहुल सांकृत्यन, गोपाल राय गहमरी, नागार्जुन, मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल राय गहमरी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गोपाल राय गहमरी दोस्तों याद रखेंगे, इनके जो प्रमुख जो इनके उपन्यास है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल राय गहमरी जो है इन्होंने दोस्तों 200 से अधिक जासूसी उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, 200 से अधिक इन्होंने क्या लिखे हैं? जासूसी उपन्यास। ठीक है, जासूसी उपन्यास। ठीक है, याद रखेंगे इन्होंने जो है 200 से अधिक जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, जिनमें प्रमुख है आपका अद्भुत लाश हो गया। ठीक है, बेकसूर को फांसी हो गया, सरकटी लाश जो है दोस्तों इनका प्रमुख है। ठीक है, डबल जासूस हो गया, भयंकर चोरी हो गया, गुप्त भेद हो गया। ये सारे जो हैं गोपाल राय गहमरी के उपन्यास हैं। ये सारे याद रखने हैं आपको। और ये सारे जो हैं किस प्रकार के उपन्यास हैं? जासूसी उपन्यास हैं। ठीक है, एक बार आप नोट कर लेंगे। ठीक है, गोपाल राय गहमरी के जो प्रमुख उपन्यास हैं जिसमें आपका आता है सरकटी लाश। आपने पढ़ा होगा सरकटी लाश। ठीक है, सरकटी लाश और अद्भुत लाश। ठीक है, अद्भुत लाश। ठीक है, सरकटी लाश, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, बेकसूर की फांसी, बेकसूर की फांसी। साथ ही साथ दोस्तों डबल जासूस, भयंकर चोरी और गुप्त भेद। ठीक है, गुप्त भेद। तो ये सारे जो हैं उपन्यास किसके हैं? गोपाल राय गहमरी के हैं दोस्तों। सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ गोपाल राय गहमरी ने दोस्तों 38 वर्षों तक बिना किसी के सहयोग से जो है जासूस पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। ठीक है, जासूस पत्रिका। ठीक है, याद रखेंगे, जासूस पत्रिका को भी इन्होंने निकाला था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? आपको बताना है साधना गद्य काव्य किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, दिनकर, अज्ञेय, रामकृष्ण दास या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामकृष्ण दास। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मोची राम तथा पटकथा के लेखक कौन है? आपको बताना है मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, धूमिल, बलदेव वंशी, लीलाधर जगुड़ी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोची राम तथा पटकथा के लेखक है दोस्तों कौन है? धूमिल। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धूमिल राइट आंसर हो जाएगा। धूमिल का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, कभी पूरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1936 में जन्म हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपको जन्म कब हुआ था तो 1936 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था सुदामा पांडे धूमिल का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनमें दोस्तों क्रांतिकारी कविताओं के लिए इनको जाना जाता है धूमिल को। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो धूमिल की जो है दोस्तों जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपका दोस्तों संसद से सड़क तक इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, संसद से सड़क तक। ठीक है, संसद से सड़क तक। ठीक है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है अगर आपको पूछा जाता है तो ये किसकी रचना है? ये है दोस्तों किसकी? धूमिल की रचना है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे इनकी रचना कल सुनना मुझे। ठीक है, कल सुनना, कल सुनना मुझे। ठीक है, कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ये भी दोस्तों धूमिल की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, तो ये दो रचनाएं जो हैं आपको अच्छे से याद रखनी है, संसद से सड़क तक और कल सुनेगा मुझे। ठीक है, कल सुनेगा मुझे के लिए दोस्तों धूमिल को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मरणोपरांत। ठीक है, याद रखेंगे 1979 में कल सुनना मुझे के लिए धूमिल को क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, कब मिला था पूछा जाएगा तो 1979 में मिला था, लेकिन ये मिला था आपका मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों धूमिल को जो है हिंदी की एंग्री यंग मैन इनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे बलदेव खटिक किसकी रचना है? ठीक है, किसकी कविता है आपको बताना है 12 में। देखिए बलदेव खटिक जो है ये कविता है दोस्तों, किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए लीलाधर जगोड़ी, श्री राम सिंह, धर्मवीर भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटिक जो है ये कविता किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कविता है लीलाधर जगोड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बलदेव खटिक कविता किसकी है? लीलाधर जगोड़ी की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों लीलाधर जगोड़ी आप जानती हैं इनका जो जन्म हुआ था आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1944 में। ठीक है, 1944 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था लीलाधर जगोड़ी का। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं आपने याद रखनी है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं लीलाधर जगोड़ी की? जैसे आपका शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, नाटक जारी है, मैंने आपको बताया था। इस यात्रा में रात भी मौजूद है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? लीलाधर जगोड़ी की हैं। ठीक है, सारी याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं बताया मैंने आपको? पहला जो है आप याद रखेंगे शंखमुखी शिखरों पर, पहला है। ठीक है, याद रखेंगे शंखमुखी। ठीक है, शंखमुखी शिखरों पर, शिखरों पर। दूसरा याद रखेंगे नाटक जारी है। ठीक है, नाटक जारी है। नाटक जारी है रचना किसकी है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? लीलाधर जगोड़ी की है। इस यात्रा में, इस यात्रा में ये भी रचना जगोड़ी की है। रात अभी मौजूद है। ठीक है, रात अभी, रात अभी मौजूद है। रात अभी मौजूद है, ये भी किसकी रचना है? जगोड़ी की है। तो ये सारी रचनाएं याद रखेंगे। शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है। ठीक है, और साथ ही साथ बची हुई पृथ्वी, ये भी इनकी रचनाएं। तो सारी रचनाएं दोस्तों याद रखनी है लीलाधर जगोड़ी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों सागर मुद्रा के लेखक हैं। 13 नंबर में आपको बताना है सागर मुद्रा के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? सागर मुद्रा के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। ठीक है, तो सागर मुद्रा रचना किसकी है? तो ये अज्ञेय की रचना है सागर मुद्रा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अज्ञेय की जो प्रमुख रचनाएं हैं आपने याद रखनी है। ठीक है, अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे सागर मुद्रा होगी। ठीक है, भग्नदूत इनकी एक रचना है। ठीक है, भग्नदूत। ठीक है,
और साथ ही साथ याद रखेंगे चिंता इनकी रचना है, चिंता। ठीक है, चिंता रचना किसकी है? ये भी दोस्तों अज्ञे की रचना है। हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया आपको, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? ये भी दोस्तों अज्ञे की रचना है। ठीक है, और साथ ही साथ आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये भी दोस्तों अज्ञे की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना किसकी है? ये भी आपका किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये सारी दोस्तों रचनाएं आपको याद रखनी है अज्ञे की। ठीक है, कौन कौन सी बताई? भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, साथ ही साथ इंद्रधनुष रौदे हुए इनकी रचना है। ठीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है, तो सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? ठीक है, मैं पहले भी आपको बताया है, वोल्गा से गंगा जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? ठीक है, वोल्गा से गंगा दोस्तों ये किसकी रचना है? ये है राहुल सांकृत्यायन की रचना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, साथ ही साथ राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं जो है आपको याद रखनी है, जैसे वोल्गा से गंगा हो गया, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी एक रचना है। क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, घुमक्कड़, घुमक्कड़ शास्त्र जो है आपको पूछा जा सकता है, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? ठीक है, साथ ही साथ मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? ये भी दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? राहुल सांकृत्यायन की हैं। मध्य एशिया का इतिहास जो है इनकी रचना है, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक और रचना है, मानव समाज, मानव समाज। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है राहुल सांकृत्यायन से। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं बताई? वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मध्य एशिया का इतिहास, मानव समाज। ये प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? आपको बताना है प्रयाग रामागमन जो है ये रचना किसकी है? ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का? प्रयाग रामागमन के लेखक हैं दोस्तों कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेमघन का दोस्तों इनका जो पूरा नाम है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, या नाम याद रखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे प्रेमघन का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर दिया है प्रयाग रामागमन इनकी प्रमुख रचना है, साथ ही साथ अन्य रचनाएं भी याद रखनी है। भारत सौभाग्य इनकी रचना है। ठीक है, भारत सौभाग्य। ठीक है, भारत सौभाग्य इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ कजली इनका एक वर्क है। ठीक है, कजली रचना है इनकी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, भारत सौभाग्य हो गया। साथ ही साथ भारत भाग्योदय भी इनकी एक रचना है। ठीक है, भारत भाग्योदय। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपने। कौन कौन सी रचनाएं मैंने बताई, जैसे आपका पहला है प्रयाग रामागमन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको भारत सौभाग्य हो गया। ठीक है, इनको याद रखना है आपको, कोई भी पूछा जा सकता है। भारत सौभाग्य याद रखना है, कजली। ठीक है, कजली हो गया, और साथ ही साथ जीर्ण जनपद इनकी एक रचना है, जीर्ण जनपद।
ठीक है, जीर्ण जनपद इनकी एक रचना है। साथ ही साथ याद रखेंगे भारत भाग्योदय, ठीक है, भारत भाग्योदय, भारत भाग्योदय इनकी रचना है। ठीक है, अलौकिक लीला भी एक इनकी रचना है, अलौकिक लीला। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों याद रखनी है प्रेमगंज से। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।